and welcome to the coding part 3 for the women safety application test phase। इस पार्ट में हम बात करेंगे अपने लास्ट वाले एक्टिविटी की, जो कि व्यू स्केड्यूल की एक्टिविटी है। पिछली वीडियो में हमने दो एक्टिविटीज़ पे काम किया था, ऐड स्टूडेंट और ऐड वाइवा स्केड्यूल वाली एक्टिविटी पे। तो आज हम अपनी जो लास्ट वाली एक्टिविटी है उस पर काम करेंगे। और लास्ट वीडियो में हमारे पास एक थोड़ा सा इशू आ रहा था जो स्टूडेंट एक्टिविटी पे हम स्टूडेंट जो ऐड करते हैं ना, वही स्टूडेंट जो है उसका जो आईडी है जो हमने ऐड किए होते हैं स्टूडेंट्स, उनके आईडीज़ जो हैं वो लिस्ट में शो होने चाहिए। कहाँ पे? जब हम अपने पास ऐड स्केड्यूल वाली एक्टिविटी पे उसको यूज़ करते हैं, तो वो वहाँ पे नहीं हो रहे थे। मतलब वो हमारे डेटाबेस में सेव ही नहीं हो रहे थे, लेकिन हमें मैसेज शो हो रहा था। तो उसको भी आज हम इस वीडियो में देखते हैं। तो सबसे पहले हम उसी को थोड़ा ठीक कर लेंगे, उसके बाद फिर हम अपनी नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसकी कोडिंग करेंगे। तो हम चलते हैं अपने एक्लिप्स पे, देखते हैं हम वहाँ पे हमारे पास ठीक करने के लिए क्या चीज़ें थी और नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या कुछ हमने क्रिएट करना है। तो हम आगे अपने पास एक्लिप्स में। तो एक्लिप्स में मेरे पास यहाँ पे ऐड स्टूडेंट की जो एक्टिविटी है वो खुली हुई है। इसको मैं थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। आप जूम इन करेंगे तो यहाँ पे देखें ऐड स्टूडेंट का जो फंक्शन है, उस फंक्शन के अंदर यहाँ पे जो हमने क्यूरी एग्जीक्यूट करवाई है, ये वाली इंसर्ट इनटू स्टूडेंट टेबल की, इस क्यूरी को हमने एग्जीक्यूशन का जो फंक्शन है वो प्रॉपर या जो इसका रिक्वायर्ड फंक्शन है वो यूज़ नहीं किया हमने, कोई और फंक्शन यूज़ कर लिया है। जल्दी में ये चीज़ें आपसे भी हो जाएंगी और मेरे से भी ज़ाहिर आपके सामने ही हो रही हैं। तो इसको जब हम टेस्ट करते हैं तब हमें ये चीज़ों का पता चलता है कि ये क्या इशू आ रहा है। तो यहाँ पे db डॉट रा क्यूरी हमने यूज़ किया। रा क्यूरी जो है वो सिलेक्ट के क्यूरी के साथ यूज़ होता है। रा क्यूरी फंक्शन जो है ये इंसर्ट, अपडेट और डिलीट क्यूरीज के लिए होता है। और सिलेक्ट सॉरी, ये रा क्यूरी का जो फंक्शन है ये हम सिलेक्ट क्यूरी के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन इंसर्ट, अपडेट और डिलीट के साथ हम एग्जेक एसक्यूएल का फंक्शन यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमने ये फंक्शन ही गलत यूज़ किया हुआ है, तो इसको हम डिलीट करते हैं। db डॉट एग्जेक एसक्यूएल, ठीक है जी। और इसको हम क्यूरी जो हमने बनाई हुई है वो क्यूरी इसको एज ए पैरामीटर हमने पास कर दिया, ये क्यूरी, ठीक है जी। तो अब ये हमें ठीक आउटपुट्स देगा। अब हम इसको ज़रा जो रन करके देख लेते हैं। तो रन करके हम इसको राइट क्लिक करते हैं और रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये एप्लीकेशन रन होगी। यहाँ पे देखें, अगर आप ये लॉन्चिंग स्टेट उसकी बता रहा है कि ये एप्लीकेशन अभी लॉन्च हो रही है, ठीक है। तो अभी इसको हम देखते हैं। ये मैंने दोबारा इसको लॉन्च किया है। पहली जो लॉन्च है वो कोई और प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन जो है वो लॉन्च हो गई। तो ये हमारी ओरिजिनल एप्लीकेशन है जो हम जिस पे हम काम कर रहे हैं, वो पहले वाली एक एप्लीकेशन है वो लॉन्च हुई थी। तो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखें हमने जहाँ पे कुछ ऐड किए थे एमसी से। तो जब हम एमसी लिखे तो नीचे लिस्ट इसकी शो होनी चाहिए जो हमने ऐड किए हुए पहले से, ठीक है। तो इसमें शो नहीं हो रही, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले स्टूडेंट अब ऐड करके चेक करते हैं। MC 190 20 1 2 90 और नेम अफजल और कोर्स नेम जावा और फिर कॉन्टैक्ट हम जो भी डाल दें और फिर ऐड, ठीक है जी। और अब एक और हम कर लेते हैं BC 190 150 40 1 3 40, ठीक है जी। और स्टूडेंट नेम हम लिख लेते हैं रमशा, ठीक है जी।
और कोर्स जो है वो एंड्रॉयड इसका कर देते हैं, और यहाँ पे जो भी हम इसको डाल दें, ठीक है, सेव रिकॉर्ड करते हैं, तो ये भी रिकॉर्ड सेव हो गया। अब हम बैक चलते हैं और अपनी ऐड स्केड्यूल वाइवा स्केड्यूल वाली जो एक्टिविटी है उस पर चलते हैं, और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो सजेशन दे रहा है कि नहीं। अब हम MC लिखेंगे, तो यहाँ पे देखें वो MC से जो हमने स्टोर किए हुए हैं स्टूडेंट आईडी, वो उनकी लिस्ट आ रही है। तो एक ही है स्टूडेंट आईडी, तो ये एक ही वो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ, वो हम क्लिक करेंगे तो वो हमें जो है सिलेक्ट करवा देगा। अब इसके बाद हमारे पास जो है एक हमने BC से किया था, तो वो भी हम चेक करते हैं। B और C जो ही हम डालेंगे तो वो BC से जो शुरू हो रहे हैं आईडीज वो भी आ जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह ये काम कर रहा था। तो पहले वो जो हमारे पास क्यूरी थी, वो क्यूरी का एग्जीक्यूशन मेथड जो था वो ठीक नहीं था, और वो हमने गलत मेथड लगाया था, उसकी वजह से वो डेटा इंसर्ट नहीं हो रहा था, ठीक है। तो ये यहाँ पे लाइन नंबर 39 है मेरे पास, यहाँ पे exec SQL का फंक्शन हमने यूज़ करना है। तो ये उसका प्रॉब्लम था जो हमने सॉल्व किया ऐड स्टूडेंट एक्टिविटी वाला का। और अब हम जो हमारे पास आज करने वाला काम है वो हमारे पास है, यहाँ पे अगर हम देखें तो RES लेआउट के फोल्डर में एक्टिविटी अंडरस्कोर व्यू अंडरस्कोर स्केड्यूल, तो इसको हम आज करेंगे। तो ये स्केड्यूल वाली एक्टिविटी है, इसके अंदर हमने जो स्टूडेंट्स का डेटा ऐड हुआ है उनका स्केड्यूल हमने व्यू करवाना है। तो इसके साथ हमारी जो जावा की फाइल है व्यू स्केड्यूल, इसको हम ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पे सबसे पहले जो काम करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो हमने एक टेबल लेआउट बनानी है जिसका हम नाम रख देंगे टेबल या TBL। मैं इसको टेबल पूरा ही कर देता हूँ। फिर SQL डेटाबेस जो है उसका ऑब्जेक्ट बना देंगे, उसको DB नाम रख देंगे, और बस यही दो काम हमने यहाँ पे करने हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे, मैं इसको जूम इन कर दूँ ज़रा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास व्यू स्केड्यूल की एक्टिविटी है जावा फाइल, और इसके अंदर हमने ये टेबल लेआउट बनाया है और उसका नाम टेबल रखा है। फिर SQL डेटाबेस का ऑब्जेक्ट DB बना दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे DB इक्वल सिंगल इक्वल ओपन आर क्रिएट, ठीक है जी। ओपन आर क्रिएट का फंक्शन हम सिलेक्ट करेंगे, और अब यहाँ पे अब हम इसका डेटाबेस का नेम देंगे, और मोड जो इसका है वो हम प्राइवेट सेलेक्ट करेंगे, और फैक्ट्री इसकी जो है वो हम नल रखेंगे और सेमीकोलन डाल देंगे। और अब डेटाबेस का नेम जो है वो हम देख लेंगे। हमारे पास मेन एक्टिविटी जो है उसके अंदर डेटाबेस का नेम है, ये यहाँ पे देखें टेस्ट फेज अंडरस्कोर डेटाबेस, और ये हम यहाँ से कॉपी करके तो यहाँ अपने पास डेटाबेस में पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो ये टेबल लेआउट है इसको भी हमने यहाँ पे मैप करवाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल इक्वल और पेरेंथीज के अंदर हम ये टेबल लेआउट जो उसकी टाइप है वो हम दे देंगे, और उसके बाद फाइंड व्यू बाय आईडी और r.id, और फिर डॉट, और यहाँ पे हमें बल्कि आईडी नहीं r.layout हम आईडी ठीक है, r.id डॉट टेबल लेआउट यहाँ पे होगी टेबल रो और टेक्स्ट व्यू, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टेबल रो आनी चाहिए। टेबल इसका हम आईडी देखते हैं हमारे पास क्या है इसका आईडी अपने इस एक्टिविटी फाइल पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये टेबल लेआउट है, और इसका यहाँ पे देखें आईडी ही कोई नहीं है, तो यहाँ पे हम इसका आईडी जो है वो रखेंगे, ठीक है। इसको हम राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके हम असाइन आईडी कर देंगे, ठीक है। आप लोग भी इसको यहाँ से असाइन आईडी करेंगे, और असाइन आईडी करने के बाद आप इसका आईडी देंगे टेबल लेआउट 1, ठीक है जी। टेबल लेआउट 1 आप इस तरह रखें इसकी टेबल लेआउट 1, और इसको अब आप ओके कर देंगे, ठीक है जी। ओके करने के बाद आप दोबारा अब इस
जो हमारा व्यू स्केड्यूल की फाइल है वहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे अब हम डॉट डालेंगे दोबारा रिमूव करके टेबल लेआउट। अब यहाँ पे देखें ये आ गया टेबल लेआउट 1, इसको आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे जाके आप इसको सेमीकोलन डाल देंगे। तो यहाँ पे इतना ही इसका काम है। अब हमने जो काम करना है वो एक फंक्शन बनाना है। वो फंक्शन हमने फिर यहाँ पे क्रिएट ऑन क्रिएट के फंक्शन के अंदर लोड करना है, कॉल करवाना है, ताकि हम अपना डेटाबेस से डेटा लेके तो एक टेबल की फॉर्म में शो करवा सकें। तो यहाँ पब्लिक वॉइड लोड स्केड्यूल डाटा, ठीक है। और इसको हम अब क्या करेंगे, इस तरह कर देंगे और इस फंक्शन को आप क्या करें, कॉपी करें और इसका जो नेम है और यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है जी। कॉल कर लेंगे, मतलब ये कॉलिंग है इसकी। अब इसके अंदर हम अपने जो डेटाबेस से डेटा एक्सेस करके तो इसमें हम लोड करवाएंगे इस फंक्शन के थ्रू। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक स्ट्रिंग टाइप वेरिएबल क्रिएट करेंगे, उसका नाम हम रखेंगे क्यूरी, इक्वल्स डबल कोट्स में हम इसका क्यूरी लिखेंगे और क्यूरी है यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट और जो हमारे पास मेन एक्टिविटी है इसके अंदर हमारे पास ये टेबल है हमारा स्केड्यूल अंडरस्कोर टेबल और उसमें से स्टूडेंट आईडी, वाइवा डेट और वाइवा टाइम, ये तीनों चीज़ें हम यहाँ पे इसको बताएंगे। सिलेक्ट स्टूडेंट आईडी कॉमा वाइवा डेट कॉमा वाइवा टाइम फ्रॉम, ये टेबल का नेम स्केड्यूल अंडरस्कोर टेबल और इतना ही काफ़ी है इसमें। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक कर्सर क्रिएट करेंगे। जब भी आप सिलेक्ट की क्यूरी यूज़ करेंगे तो आपको कर्सर में डेटा डालना पड़ेगा एग्जीक्यूट करके और इसका नाम हम सी रखेंगे, सी इक्वल डीपी डॉट रा क्यूरी, ठीक है। और रा क्यूरी का फंक्शन हम सिलेक्ट की क्यूरी के साथ यूज़ करेंगे और यहाँ पे ये जो जिस वेरिएबल में हमने क्यूरी स्टोर करवाई है वो वेरिएबल हम यहाँ पास कर देंगे और यहाँ पे हम इसको नल बता देंगे और सेमीकोलन डाल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे वो कर्सर के नीचे रेड अंडरलाइन दे रहा है, इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम एक इफ स्टेटमेंट यूज़ करेंगे और इफ स्टेटमेंट के अंदर हम सी डॉट गेट काउंट ग्रेटर देन 0 और फिर हम इसके अंदर एक वाइल लूप लगाएंगे। वाइल लूप से पहले हम यहाँ पे एक टेबल रो डॉट पैरम डॉट लेआउट पैरामीटर्स और फिर इसको हम कहते हैं पैरम इक्वल न्यू टेबल रो डॉट लेआउट पैरामीटर्स लेआउट पैरम, ठीक है। और सेमीकोलन डालते हैं और इसकी अब इसको हम 3 पैरामीटर्स जो हैं वो पास करेंगे। पैरामीटर्स लेआउट पैरम तो इसको हम लिखेंगे लेआउट पैरम डॉट मैच पेरेंट और यहाँ पे देखें ये मैच पेरेंट के ऑप्शन है, मैच पेरेंट, फिर कॉमा डालेंगे, फिर लेआउट पैरम्स डॉट और दूसरी ऑप्शन जो है यहाँ पे वो फिल रैप कंटेंट की है तो रैप कंटेंट की हम यूज़ करेंगे और उसके बाद फिर कॉमा डालेंगे, फिर 1.0 और इसके साथ फिर एफ आप लिख देंगे। ये जो है ये विड्थ है, ये हाइट है पैरामीटर की और ये उसकी वेट है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट फिर हम यहाँ पे एक वाइल लूप यूज़ करेंगे, वाइल और उसकी हम डालते हैं यहाँ पे ब्रेसेस और वाइल लूप की कंडीशन हम रखेंगे सी डॉट मूव टू नेक्स्ट,
मतलब जब तक नेक्स्ट उसका रिकॉर्ड है वो, जब तक उसका नेक्स्ट रिकॉर्ड उसमें अवेलेबल है कर्सर के अंदर, तो वो डेटा हमें देता जाएगा और लूप हमारा चलता रहेगा। और इसके बाद हम यहाँ पे एक अदद टेबल रो क्रिएट करेंगे और इसको हम कहते हैं रो इक्वल न्यू टेबल रो, और इसको हम दिस कॉन्टेक्स्ट पास कर देते हैं, ठीक है जी, इस तरह। तो ये हमारे पास एक रो क्रिएट हो जाएगी। और यहाँ पे हम एक और काम करेंगे, यहाँ पे हम 3 अदर टेक्स्ट व्यूज भी बनाएंगे। यहाँ पे पहला टेक्स्ट व्यू बनाते हैं, टेक्स्ट व्यू, और टीवी, बल्कि इसका नाम हम रख देते हैं आईडी, स्टूडेंट आईडी, आईडी इक्वल न्यू टेक्स्ट व्यू, और इसको भी हम दिस पैरामीटर पास करेंगे। और नेक्स्ट फिर हम इसको जो है हम इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है जी, इसको इंपोर्ट करते हैं ताकि ये हमें एरर ना शो करे। और नेक्स्ट हम फिर एक अदद टेक्स्ट व्यू, ये वाला 2 टेक्स्ट व्यूज हम और बनाएंगे। इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर लेते हैं, एक दफ़ा फिर इसको पेस्ट कर लेते हैं। तो ये स्टूडेंट आईडी की बजाय यहाँ पे अब आ जाएगा वाइवा डेट, और यहाँ पे आ जाएगा इसका वाइवा टाइम, ठीक है जी। तो ये टेक्स्ट व्यूज हम यूज़ करेंगे अपने पास डेटा को एक्सेस करके इसके ऊपर मैप कर। तो अब नेक्स्ट हम इनके पैरामीटर्स जो हैं वो सेट करेंगे। हम पहले करते हैं स्टूडेंट आईडी डॉट सेट पैरामीटर लेआउट पैरामीटर डॉट सेट लेआउट पैरामीटर, और इसको ऊपर ये वाले पैरम्स जो हमने बनाया हुआ है ये हम इसको यहाँ पे पास कर देते हैं, और इसी तरह इसको कॉपी करते हैं। और नेक्स्ट 2 और हम डाल देते हैं। पहले ये स्टूडेंट आईडी था, अब ये वाइवा डेट आ गई, इसके पैरामीटर भी सेट करेंगे। फिर इसी तरह वाइवा टाइम जो है इसके पैरामीटर भी हम सेट करेंगे। अब उसके बाद पैरामीटर सेट करने के बाद हम ये जो हमारे टेक्स्ट व्यूज हैं इन पे डेटा हम मैप करवाएंगे डेटाबेस से लेके। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टूडेंट आईडी डॉट सेट टेक्स्ट, ठीक है, ये देखें ये सेट टेक्स्ट का फंक्शन डॉट सेट टेक्स्ट, और अब हम यहाँ पे करेंगे सी डॉट गेट स्ट्रिंग, ठीक है जी। और इसको हम 0 पास कर देंगे। 0 इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखें हमारा पहला जो कॉलम नेम है वो स्टूडेंट आईडी है, तो यहाँ पे हम स्टूडेंट आईडी का जो टेक्स्ट व्यू है उसको स्टूडेंट आईडी पास करने के लिए 0th इंडेक्स पे जो कॉलम है, जो पहला कॉलम है वो पास करेंगे। इसके बाद इसी तरह हम इसको कॉपी करते हैं और 2 दफ़ा और पेस्ट कर लेते हैं। अब पहला स्टूडेंट आईडी था, दूसरा हमारे पास वाइवा डेट है, और तीसरा हमारे पास वाइवा टाइम है, ठीक है जी। अब क्यूरी में पहला कॉलम स्टूडेंट आईडी था, दूसरा कॉलम वाइवा डेट है, तीसरा कॉलम वाइवा टाइम है। तो वाइवा डेट दूसरा कॉलम है हमारे पास, तो यहाँ पे दूसरा कॉलम एक्सेस करने के लिए हम 1 यूज़ करेंगे, और इसी तरह यहाँ पे वाइवा टाइम जो तीसरा कॉलम है इसको एक्सेस करने के लिए हम 2 यूज़ करेंगे, ठीक है। इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम 0 से अपने कॉलम्स के नेम वगैरह स्टार्ट कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इन कॉलम्स को ऐड करवाना है, इन टेक्स्ट व्यूज़ को ऐड करवाना है रो के अंदर। हम करेंगे रो डॉट, यहाँ पे देखें ये वाली जो रो है, ये रो ये मैंने पेस्ट की इधर, रो डॉट ऐड, और ऐड व्यू का जो ऑप्शन है वो हम सिलेक्ट करेंगे, ऐड व्यू। और उसके बाद ये जो पहला स्टूडेंट आईडी का व्यू है इसको हम पेस्ट करेंगे, और इसी तरह इसको हम कॉपी करते हैं और 3 दफ़ा इसको भी पेस्ट कर लेते हैं। और उसके बाद हम यहाँ पे दूसरा जो कॉलम है उसका डाटा यहाँ पे पेस्ट करेंगे, उसका नेम, ताकि उसका डाटा हमारे सामने आ सके। इसी तरह तीसरे का कर देंगे, और फिर उसके बाद एंड पे आप करेंगे टेबल डॉट ऐड व्यू, ठीक है जी। और उसमें हम ये जो रो है हमारी, ये रो इसको पास कर देंगे, ठीक है। और इसको अब हम सेव कर देंगे।
सेव करने के बाद फिर हम इसको जो है एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करके हम चेक करते हैं कि इसमें क्या चीज़ें हमें शो होंगी। तो हम जाते हैं अपने पास यहाँ पे एप्लीकेशन पे राइट क्लिक करते हैं और रन एज एंड्रॉयड एप्लीकेशन पे क्लिक करते हैं। ठीक है जी, और अब इसको मैं सिलेक्ट करके ओके करूँगा। ये मुझसे ऑप्शन पूछ रहा है क्योंकि मैंने इसकी सेटिंग ऐसी की है कि ये हर दफ़ा मुझे पूछे कि कौन सी डिवाइस पे आपने अपनी एप्लीकेशन जो है वो लोड करनी है। तो मैं एक टाइम पे मल्टीपल डिवाइसेस भी रन कर रहा होता हूँ, तो इसलिए मैं इसकी ये ऑप्शन जो है वो रखता हूँ। तो अब मैं व्यू शो वाइवा स्केड्यूल पे क्लिक करूँगा, तो अब यहाँ पे मुझे वाइवा का स्केड्यूल यहाँ पे देखें शो हो रहा है। जो हमने एक स्केड्यूल का वाइवा स्केड्यूल डाला था वो यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं एक और स्केड्यूल डालता हूँ, ऐड वाइवा स्केड्यूल, और यहाँ पे पीसी वाला जो हमारे पास था स्टूडेंट आईडी वो यूज़ करते हैं, और इसका वाइवा डेट जो है हम लिखते हैं 10/10/2020, और फिर जो टाइम है वो हम लिखते हैं 2:30 PM। ठीक है जी, अब हम सेव स्केड्यूल करते हैं, तो स्केड्यूल सेव हो गया। अब बैक जाते हैं हम अपनी मेन स्क्रीन पे, और यहाँ से हम शो वाइवा स्केड्यूल करते हैं, तो वो दोनों यहाँ पे देखें रिकॉर्ड आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, पहला रिकॉर्ड हमने पहले डाला था, दूसरा रिकॉर्ड अब हमने डाला है। ठीक है, तो इस तरह आपके पास ये आपका टेस्ट फेज जो है इसका सारा कोड जो कंप्लीट हो गया। अभी इसमें ये लास्ट वाली आपकी एक्टिविटी थी, तो इस तरह आप इसको कंप्लीट करके टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।